हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। तो जो नेचुरल आपदा आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यू माइट हैव रीड अबाउट सुनामी और सीन द इमेजेस ऑफ हॉरर ऑन टेलीविजन एंड सी इमीडिएटली आफ्टर द हैपेंड। क्या कर रहा है कि आप सुनामी के बारे में देखे होंगे या फिर कोई हॉरर चीज़ देखे होंगे टेलीविजन पे। यू मे ऑल्सो अवेयर द सीवियर अर्थक्वेक इन कश्मीर ऑन बोथ साइड ऑफ एलओसी। क्या करें, एलओसी के दोनों तरफ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में दोनों तरफ एक बार जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। द डैमेज काउज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द एपिसोड हैज मूव्ड अस ऑल। व्हाट आर दोज फेनोमेना एंड हाउ देयर काउज। क्या करें कि वो फेनोमेना क्या था और किस तरीके से हुआ था। हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। दीज आर सम एजुकेशन विच कम टू अवर माइंड। क्या करें कि ये सब कुछ है यहाँ पे क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है। दिस चैप्टर विल अटेम्प्ट टू एनालाइज सम ऑफ द क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी तरीके कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। क्या करेगा, चेंज जो है नेचर का लॉ है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन uninterruptedly moving involving phenomenon big and small material and non material that make our physical and social cultural environment। क्या करेगा, चेंज जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बाधा रहित, मतलब कि निर्बाध रूप से चलते रहता है, जिसमें कई घटनाएं होते हैं, छोटे बड़े हर तरह की घटनाएं होते हैं, और इसी से हमारा फिजिकल और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट बनता है। इट इज़ अ प्रोसेस प्रेजेंट एवरीवेयर। एक प्रोसेस है जो हर जगह प्रेजेंट है विद वेरिएशन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी स्केल। लेकिन कह रहा है कि वेरिएशन हो सकता है, मतलब जो चेंज है हर जगह हो रहा है, लेकिन जो चेंज का मतलब कि इंटेंसिटी है, जो चेंज का स्पीड है बोल सकते हैं, चेंज का स्केल है, ये हर जगह चेंज है। ठीक है, मतलब हर जगह डिफरेंट है। चेंज कैन बी ऑफ ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस। चेंज जो है स्लो प्रोसेस भी हो सकता है, ग्रेजुअल प्रोसेस हो सकता है। लाइक द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड ऑर्गेनिज्म। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का इवॉल्व होना, लैंडफॉर्म का इवॉल्व होना एक स्लो प्रोसेस है या फिर एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और सडन भी हो सकता है, जैसे किसी वोल्केनिक इरप्शन का होना एक सडन प्रोसेस है। तो सुनामी का आना, अर्थक्वेक का आना, बिजली चमकना, ये सब सडन प्रोसेस है। सिमिलरली इट में रिमेन कन्फाइंड टू स्मॉलर एरिया। वहीं दूसरी देखा तो छोटे एरिया में हो सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकंड, लाइक हेल स्टॉर्म, टोर्नेडो, डस्ट स्टॉर्म, एंड कैन आल्सो हैव ग्लोबल डायमेंशन सच ए ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वहीं बड़े एरिया में भी हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पूरे अर्थ के लिए है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन पूरे अर्थ को अफेक्ट कर रहा है। बिसाइड द चेंजेस ऑफ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। और ये चेंज जो है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है। इट डिपेंड अपॉन द पर्सपेक्टिव ऑफ वन टॉकिंग व्हाइल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। और मतलब ये डिपेंड करता है कि लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं। फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ नेचर चेंजेज आर वैल्यू न्यूट्रल, दीज आर नाइदर गुड नॉर बैड। क्या करें, जैसे नेचर के लिए देखा जाए तो जो चेंज हो रहा है वो न्यूट्रल है, ना गुड है ना बैड है। बट फॉर ह्यूमन परस्पेक्टिव देर वैल्यू लोडेड। लेकिन ह्यूमन की तरफ से देखा जाए तो वैल्यू लोडेड है ना, कि यहाँ पे कभी पॉजिटिव है तो कभी निगेटिव है। देर सम चेंजेज आर डिजायरेबल एंड गुड्स। कुछ चेंज ऐसे हैं जो आदमी जिसको अच्छा मानता है, कुछ चेंज ऐसे हैं जिसको आदमी बुरा मानता है। जैसे चेंज ऑफ सीजन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, तो ये सब अच्छा चेंज है। लेकिन अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, ये सब जो अनडिजायरेबल है, ये सब बुरा चेंज में माना जाता है। इन दिस चैप्टर वी बिलीव अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस। इस चैप्टर में हम लोग इसी ऐसे ही कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे विच आर कंसिडर्ड बैड एंड हैव हॉन्टेड ह्यूमन काइंड फॉर लॉन्ग टाइम। जो बैड माने जाते हैं, मतलब कि जो खराब माने जाते हैं, और ह्यूमन काइंड को काफ़ी ज़्यादा दिन से, मतलब कि यहाँ पे उसको पीड़ित हैं ह्यूमन। डिजास्टर इन जनरल, नेचुरल डिजास्टर इन पार्टिकुलर, सम चेंजेस दैट आर ऑलरेडी ऑलवेज डिक्लाइन और फियर्ड बाय ह्यूमन काइंड। डिजास्टर है ना, डिजास्टर किसी भी तरीके का हो या फिर जनरल तरीके से नेचुरल डिजास्टर समझे, जो प्राकृतिक आपदा है, इससे आदमी किसी न किसी तरीके से हमेशा डरा रहा है, हमेशा इसको डिसलाइक किया है। सबसे पहले समझते हैं डिजास्टर है क्या, आपदा है क्या। डिजास्टर इज एन अनडिजायरेबल अकरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेज दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। डिजास्टर एक अनडिजायरेबल अकरेंस है, मतलब कि जो आदमी नहीं चाहता है, कुछ इस तरीके का हो जाना है, ठीक है, जो ऐसे फोर्स के द्वारा होता है जो आदमी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, स्ट्राइक क्विकली विथ लिटिल और नो वार्निंग, जो अचानक तुरंत जो है स्ट्राइक करता है, आने के पहले कोई छोटा वार्निंग देता है या फिर वार्निंग नहीं देता है। विच काउजेज और थ्रेटन सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिस्ट्रप्शन करता है। इंक्लूडिंग हेल्थ एंड इंजरी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़े संख्या में लोगों को हेल्थ इंजरी, डेथ कराता है, इंजरी देता है, मतलब कि घायल करता है। एंड रिक्वायर्ड देयर फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इन एक्सेस ऑफ दैट विच आर नॉर्मली प्रोवाइडेड स्टैट्यूटरी इमरजेंसी सर्विसेज, जो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है लोगों को मोबिलाइज करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जो मेनली किसी सरकार के द्वारा किया जाता है ना। स्टैट्यूटरी इमरजेंसी सर्विस मतलब कि सरकार के द्वारा कोई कानूनी रूप से वो काम किया जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम जियोग्राफिकल लिटरेचर व्यू डिजास्टर इज अ कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेज। क्या करें कि बड़े समय तक, काफ़ी लंबे समय तक जियोग्राफिकल लिटरेचर में जो है डिजास्टर को देखा जाता था नेचुरल फोर्सेज का कंसिक्वेंस के रूप में। एंड ह्यूमन बीइंग्स ट्रीटेड इनोसेंट एंड हेल्पलेस विक्टिम्स इन फ्रंट ऑफ द माइटी फोर्स ऑफ नेचर।
और ह्यूमन बीइंग को जो है विक्टिम के रूप में देखा जाता था कि जो भगवान जो है आदमी के साथ बड़ा बुरा कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे नेचुरल फोर्स ही बेकार है, बट नेचुरल फोर्सेज आर नॉट द ओनली काउज ऑफ डिजास्टर। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ नेचुरल फोर्स में डिजास्टर का रीजन नहीं है, डिजास्टर आर ऑल्सो काउज ऑफ सम ह्यूमन एक्टिविटीज। डिजास्टर जो है कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी होता है। देयर आर सम एक्टिविटीज कैरिड बाय ह्यूमन बीइंग्स दैट आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर। क्या करें कि आदमी के द्वारा बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी किया जाता है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है डिजास्टर के लिए, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर है ना। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो रसिया में हुआ था, आप इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं है लेकिन किसी दूसरे चैनल से भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर काफ़ी एक बड़ा डिजास्टर था। उसके अलावा युद्ध हो गया, वॉर हो गई, ये भी एक तरह का डिजास्टर है। रिलीज ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिलीज करना नेचुरल में इन्वायरमेंट में, वो भी एक डिजास्टर है। एंड इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैस जो दिन पर बढ़ते जा रहा है, वो भी एक डिजास्टर है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसे नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ऐसे भी ये भी एक तरह का डिजास्टर है जो डायरेक्टली ह्यूमन एक्शन के द्वारा होता है। तो ये आदमी विक्टिम ही नहीं है, डिजास्टर का कारण भी है, ठीक है। हर जगह नेचुरल फोर्स के कारण नहीं होता है। जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, ये भी आदमी के द्वारा ही किया गया है। क्या जरूरत है जानवर को मार के खाने का। देयर सम अदर एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट एक्सेलरेट और इंटेंसिफाई डिजास्टर इनडायरेक्टली। क्या करें, और भी कई एक्टिविटीज आदमी के द्वारा किया जाता है जो एक्सेलरेट करते हैं डिजास्टर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लैंडस्लाइड एंड फ्लड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, जैसे लैंडस्लाइड है और फ्लड है, ये डिफोरेस्टेशन के कारण आता है। तो आदमी यदि जंगल ना काटे तो बाढ़ उतना ज़्यादा नहीं आएगा। अनसाइंटिफिक लैंड इज अनसाइंटिफिक तरीके से, मतलब कि आदमी जो जहाँ तहाँ घर बना ले रहा है। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन फ्रेजाइल एरिया, जो फ्रेजाइल एरिया है जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आता है, ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर देना, ठीक है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इनडायरेक्ट ह्यूमन एक्शन के कारण लैंडस्लाइड या फिर फ्लड आते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सम अदर ह्यूमन एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन अराउंड योर नेबरहुड एंड स्कूल दैट कैन लीड डिजास्टर नियर फ्यूचर। क्या करें कि आप आसपास कोई अपना ऐसा घटना देखिए अपने स्कूल के आसपास या फिर अपने घर के आसपास जो भविष्य में हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर को न्योता दे। कैन यू सजेस्ट सम मेजर टू प्रिवेंट इट, क्या आप उसको रोकने के लिए कुछ मेजर मतलब कि स्टेप बता सकते हैं। इट इज़ ए कॉमन एक्सपीरियंस दैट ह्यूमन मैन डिजास्टर हैव इंक्रीज बोथ इन देयर नंबर्स एंड मैग्नीट्यूड ओवर द ईयर्स। क्या करें कि एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि जो मैन मेड डिजास्टर हैं उनका नंबर बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में देखा जाए, उनका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, मतलब कि उनका जो अमाउंट था वो भी बढ़ गया है। अनकॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट ऑन वेरियस लेवल्स टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज देयर अकरेंस, दो द सक्सेस हैड ओनली मिनिमल सो फॉर। क्या हालांकि उसको रोकने के लिए कुछ एफर्ट लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ एफर्ट लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सक्सेस है काफ़ी कम मिला है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट सम ऑफ द डिजास्टर क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्शन। क्या करें कि कम से कम ह्यूमन एक्शन से जो डिजास्टर आ रहा है उससे तो आदमी को बचाया जा सकता है। एज अपोज टू दिस वेरी इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर। क्या करें, लेकिन जो ह्यूमन नेचुरल डिजास्टर है उससे आदमी को बचाना थोड़ा सा मुश्किल। देयर फॉर द बेस्ट वेज टू एम्फेसाइज ऑन नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो यानी कि जो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि नेचुरल डिजास्टर को कैसे रोका जाए, मतलब कैसे मैनेज किया जाए या कैसे कम किया जाए, इसको देखना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया अर्थ सबमिटेड रियो डी जेनेरो ब्राजील 1993 एंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन 1994 योकोहामा जापान आर द सम ऑफ द कंक्रीट स्टेप टुवर्ड द डायरेक्शन इनिशिएटेड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, डायरेक्ट लेवल, डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट उसको एस्टेब्लिशमेंट करना इंडिया में किया गया है उसके द्वारा। अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में 1992 और 1993 के आसपास, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट में योकोहामा में, योकोहामा जापान में है, 1994 में यहाँ पे हुआ था। ये कुछ कॉन्क्रीट स्टेप है टुवर्ड द डायरेक्शन इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट लेवल। मोस्ट ऑफन इट इज ऑब्जर्व दैट स्कॉलर्स यूज डिजास्टर नेचुरल हैजर्ड्स इंटरचेंजेबल। क्या करें, कई बार देखा गया कि जो स्कॉलर लोग हैं यानी जो विद्वान लोग हैं या फिर जो इस मामले में रिसर्च वगैरह करते हैं उन लोगों के द्वारा डिजास्टर और नेचुरल हैजर्ड को इंटरचेंजेबल मतलब एक ही मान लिया जाता है ना, दोनों एक दूसरे के बदले यूज कर लेते हैं। बोथ आर रिलेटेड फेनोमेना, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड फेनोमेना है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। यानी कि हम लोग को दोनों के बीच में अंतर समझना होगा, नेचुरल हैजर्ड क्या है और डिजास्टर क्या है। कहा जा रहा है कि नेचुरल हैजर्ड्स आर एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू काउज हार्म टू द पीपल प्रॉपर्टी और बोथ। क्या करें, नेचुरल हैजर्ड्स ऐसे एलिमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है, जिनके पास ये पोटेंशियल है, जिनके पास ये क्षमता है कि लोगों को हार्म कर सके, उनके प्रॉपर्टी को भी कर सके या लोगों को भी कर सके। दे में भी स्विफ्ट और परमानेंट एस्पेक्ट। क्या करें, स्विफ्ट परमानेंट एस्पेक्ट के हो सकते हैं और ऑफ द रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल सेटिंग लाइक करेंट इन द ओशियन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाया जा रहा है, जैसे ओशियन करेंट जो आता है, स्टीप स्लोप, अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फीचर्स इन हिमालयन और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन इन द डेजर्ट और ग्लेशिएटेड एरियाज, ठीक है। वहीं देखा जाए तो एज कम्पेयर टू द नेचुरल हैजर्ड्स नेचुरल डिजास्टर्स आर रिलेटिवली सडन एंड काउज लार्जर स्केल। क्या करें कि वहीं नेचुरल हैजर्ड और डिजास्टर में कंपेयर किया जाए
तो जो डिजास्टर होते हैं वो सडन होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से बड़े स्केल पे यहाँ पे डेथ होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्बेंस टू द सोशल सिस्टम, लाइफ ओवर विच पीपल हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल। और क्या करें कि ऐसे फोर्सेज पे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता या फिर हल्का फुल्का कंट्रोल होता है। दस एनी इवेंट कैन बी क्लास्ड एज डिजास्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज काउज इट वेरी हाई। तो डिजास्टर तभी बोल सकते हैं जब इसके द्वारा जो डिस्ट्रक्शन किया गया, उसका जो बर्बादी किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है, तभी हम लोग डिजास्टर बोल सकते हैं। जनरली डिजास्टर आर जनरलाइज एक्सपीरियंस ऑफ पीपल द वर्ल्ड ओवर एंड नो डिजास्टर सिमिलर एंड कंपेरेबल टू द ईच अदर। क्या करें, जनरल जो डिजास्टर है उसका एक जनरलाइज एक्सपीरियंस होता है लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में, और कभी भी दो डिजास्टर जो है सिमिलर नहीं होते, एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। एवरी डिजास्टर इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ लोकल सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर। क्या करें, हर एक डिजास्टर यूनिक है वहाँ के लोकल सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर में देखा जाए तो। डेट सोशल रिस्पॉन्स इट जनरेट एंड द वे विच सोशल ग्रुप निगोशिएट विद इट। क्या करें, किस तरीके से वहाँ के लोग उससे निगोशिएट करते हैं। जैसे जापान में भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे डेली भूकंप आते हैं, वहाँ के लोग अडेप्ट हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में भूकंप आना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो जाते हैं लोग। However, the opinion mentioned above is indicative of three important things. Firstly, the magnitude, intensity and frequency and damage caused by the natural disaster have increased over the year. क्या करें कि जो ओपिनियन ऊपर में है वो तीन चीज़ को इंडिकेट करता है। पहला कि जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है या फिर डैमेज जो नेचुरल डिजास्टर के द्वारा हो रहा है वो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। सेकेंडली, देर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अमंग पीपल द वर्ल्ड ओवर टू डील विद द मेनेंस क्रिएटेड बाय दिस सो दैट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी मिनिमाइज। दुनिया में लोग अब जागरूक हो रहे हैं ताकि डिजास्टर के कारण जो लॉस होता है प्रॉपर्टी का, आदमी का, है ना, उसको कम किया जा सके। एंड फाइनली सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द पैटर्न ऑफ नेचुरल डिजास्टर ओवर द ईयर। और जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें कुछ पैटर्निंग चेंज आए हैं, है ना। तो देयर हैज आल्सो बीन अ चेंज इन द परसेप्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर एज एंड हैजर्ड्स। क्या करें कि नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल हैजर्ड्स को के परसेप्शन में भी चेंज आया है। प्रीवियसली हैजर्ड्स एंड डिजास्टर वर सीन टू क्लोजली एसोसिएटेड एंड इंटर रिलेटेड फेनोमेना। पहले जो है दोनों को इंटर रिलेटेड माना जाता था या फिर काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड फेनोमेना जाता था। एरिया प्रोन टू नेचुरल हैजर्ड्स वेर मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर। तो कहा जा रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया ज़्यादा नेचुरल हैजर्ड्स, मतलब कि जहाँ पे जो नेचुरल हैजर्ड्स के प्रति ज़्यादा प्रोन है वो ज़्यादा डिजास्टर वहाँ पे आते हैं। हेंस पीपल अवॉइड टेम्परिंग with the delicate balance that exists in a given ecosystem. People avoided intensification of their activity in such area and that is how disaster were less damaging. क्या कहा है, तो क्या होता था वहाँ पे, जैसे जो जहाँ पे नेचुरल हैजर्ड ज़्यादा हैं वहाँ पे लोग जो है मतलब वहाँ पे डिजास्टर भी ज़्यादा आएगा, तो लोग अब ऐसे एरिया में रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जिसके कारण से यदि वहाँ पे डिजास्टर आता भी है तो वहाँ पे काफ़ी कम नुकसान होता है, लेस डैमेजिंग है। टेक्नोलॉजिकल पावर हैज़ गिवन लार्ज कैपेसिटी टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर। हालांकि कहा जाए कि टेक्नोलॉजिकल पावर आने से लोगों में ज़्यादा क्षमता आ गया है कि नेचर के प्रति इंटरवीन करे, मतलब कि नेचर को छेड़छाड़ करे। कंसिक्वेंटली नाउ ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू इंटेंसिफाई देयर एक्टिविटीज इनटू डिजास्टर प्रोन एरियाज इंक्रीजिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर। कोलोनाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन, जैसे फ्लड प्लेन का कोलोनाइज करना, कहने का मतलब कि जहाँ पे पहले फ्लड आता था उस एरिया में घर बना लेना या फिर उसके पे कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर देना। मोस्ट ऑफ द रिवर एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सिटी एंड पोर्ट टाउन्स लाइक मुंबई एंड चेन्नई अलॉन्ग द कोस्ट एंड टचिंग सो ड्यू टू हाई लैंड वैल्यू मेक देम वल्नरेबल टू द अकरेंस ऑफ साइक्लोन्स, हरिकेन्स एंड सुनामी। जैसे क्या कह रहा है कि अब समुद्र के किनारे घर बन गए, जैसे मुंबई में जो है सी फेसिंग हाउस आपको कई मिल जाएंगे जो समुद्र से कुछ ही दूर पे बनाए गए हैं, तो वो घर जो है ज़्यादा वल्नरेबल है साइक्लोन के प्रति, हरिकेन्स या सुनामी आने के प्रति, है ना। सुनामी आ गया तो पहले उसी को लपेटेगा। दिस ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो भी कोरबोरेटेड बाय द डाटा गिवन 7। एक टेबल नीचे दिया गया, वहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेथ काउज्ड बाय 12 सीरियस नेचुरल डिजास्टर इन द पास्ट 60 ईयर। तो पिछले 60 साल में, ठीक है, पिछले 60 साल में क्या मतलब कि 12 सीरियस नेचुरल डिजास्टर का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट कंट्री दुनिया के, तो उसमें दिखाया गया। इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट नेचुरल डिजास्टर हैव काउज्ड वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो टेबल से हम लोग ये पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया गया है, वाइड स्प्रेड लॉस हुआ लाइफ और प्रॉपर्टी का डिजास्टर के द्वारा। Concerted effort are on the various level to take appropriate measure to deal with the situation. It is also being felt that damages caused by the natural disaster have global repercussion। तो क्या करें कि अभी यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो डैमेज होते हैं नेचुरल डिजास्टर के कारण, इसका ग्लोबल मतलब कि पूरे अर्थ पे, ग्लोबल कमिटी पे यहाँ पे उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। Hence this issue was raised in UN General Assembly 1989। इसीलिए इस इशू को 1989 को 1989 के जो जनरल असेंबली का कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे उठाया गया था, और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डिजास्टर मैनेजमेंट योकोहामा में यहाँ पे इसको फॉर्मलाइज किया गया। दिस वाज सब्सिक्वेंटली कॉल्ड योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड, है ना, जिसको जो है इस नाम से जाना जाता है कि योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान फॉर एक्शन फॉर अ सेफर वर्ल्ड।
तो यहाँ पे वो लिस्ट है जिसके बारे में बात किया जा रहा था। 12 जो पिछले 60 साल में जो 12 यहाँ पे बात किया है ना कि 12 नेचुरल डिजास्टर की बात किया जाए, तो सबसे पहले सोवियत यूनियन 1948 की बात किया जाए तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया था जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद 49 और 54 में चाइना में फ्लड आया था, ठीक है, जहाँ पे 57 और 30 यानी 87,000 लोग मारे गए थे, ऐसा मान सकते हैं। नेक्स्ट ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, 65 में वहाँ पे साइक्लोन आया था, 36,000 लोग उस साइक्लोन में मारे गए थे। ईरान में अर्थक्वेक आया था 68 में, उसमें 30,000 लोग मारे गए थे। पेरू में अर्थक्वेक आया था 70 में 1970 में, जहाँ पे 66 लाख लोग मारे गए थे, 66,000 लोग मारे गए थे। जो बांग्लादेश अभी का है ना ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पे 70 में फिर से साइक्लोन आया था जहाँ पे लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। 71 में इंडिया में साइक्लोन आया था जहाँ पे 30 लाख लोग मारे गए थे। चाइना में 76 में 1976 में चाइना में अर्थक्वेक आया था जहाँ पे 7 लाख लोग मारे गए थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर ईरान में अर्थक्वेक आया था जहाँ पे 50,000 लोग मारे गए थे, 1990 की बात है। 2004 में इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ सुनामी आया था, ठीक है। इंडिया में को अभी हिट किया था काफ़ी ज़्यादा, हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया उसी सुनामी में। तो यहाँ पे 5 लाख लोग लगभग मारे गए थे, देख सकते हैं। 2005 में पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर के पास भूकंप आया था, ठीक है, जिसमें 70,000 लोग मारे गए थे। जापान में 2011 में सुनामी आया था जिसमें 15,000 लोग मारे गए थे। तो पिछले 60 सालों में टॉप मोस्ट 12 का जो यहाँ पे डाटा वहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल डिजास्टर में, वही यहाँ पे दिखा है कि सम नेचुरल डिजास्टर सिंस 1948 48 के बाद से, यानी कि इंडिया की आज़ादी के बाद से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तो जैसे एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर तो जो एटमॉस्फेयर के कारण आता है, तो जैसे लाइटनिंग हो गया, टोर्नेडो, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्राउट, हेल स्टॉर्म। तो याद रखिए ड्राउट जो है एटमॉस्फेरिक इसमें आता है, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर में आता है, क्योंकि बारिश के नहीं होने के कारण नहीं होता है। उसके अलावा हीट वेव, लू, कोल्ड वेव, ये सब कुछ जो है एटमॉस्फेरिक में माना जाता है। ये जो टेरेस्ट्रियल की बात किया जाए तो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, लैंडस्लाइड, एवलांचेज, सब्सिडेंस यानी कि धरती का धंस जाना दूसरे के नीचे, सॉइल इरोजन, ये सब टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक की बात किया तो फ्लड, टाइडल वेव, ओशियन करेंट, स्टॉर्म। तो फ्लड जो है एक्वेटिक है, लेकिन ड्राउट जो है एटमॉस्फेरिक है, सुनामी। बायोलॉजिकल तो प्लांट एंड एनिमल एज कोलोनाइजर, जैसे लोकस्ट का अटैक होता है ना, अभी हो रहा है इंडिया पे, उसी तरीके से। कई डिजीज, बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सब डिजीज, ये सब बायोलॉजिकल डिजास्टर है बोल सकते हैं। आगे यदि बढ़े तो यहाँ पे योकोहामा स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, योकोहामा स्ट्रेटजी यहाँ पे दिखाया गया कि क्या वहाँ पे तय किया गया था, यहाँ पे है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि ऑल द मेंबर्स स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड अदर स्टेट मेड एट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। क्या करें कि जितने मेंबर स्टेट थे यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, और भी कई स्टेट जो है यहाँ पे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मीटिंग किए, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के ऊपर। और कहाँ की है, तो योकोहामा में की। योकोहामा कहाँ है, तो जापान में है। 23 से 27 मई 94 में मीटिंग हुआ। इट एक्नोलेज दैट इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन टर्म ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेज हैज राइज इन द रिसेंट ईयर। वहाँ पे ऐसा माना गया कि जो नेचुरल डिजास्टर है और उसके कारण जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, इम्पैक्ट है जो आदमी के लाइफ पे, वो काफ़ी ज़्यादा है पिछले कुछ सालों में। मतलब 94 में ऐसा फेल किया गया। इन जनरल हैज बिकम वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर। इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड एट दिस डिजास्टर अफेक्ट द पुअर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। क्या करें कि अभी वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया कि जो डिजास्टर आता है उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है गरीब लोगों को होते हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको होता है। द वर्स्ट पार्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्री, और खास करके डेवलपिंग कंट्री में, विच आर इल इक्विप्ड टू कॉप विद देम, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो डिजास्टर के साथ अच्छे से डील कर सके। हेंस कॉन्फ्रेंस एडॉप्टेड द योकोहामा स्ट्रेटजी एज अ गाइड टू रेस्ट ऑफ द डिकेड। क्या करें कि जो आने वाले दशक था उसके लिए जो है योकोहामा स्ट्रेटजी यहाँ पे तय किया गया, आने वाले डिकेड और उसके बियॉन्ड, मतलब कि आने वाले सालों में, ताकि डिजास्टर के कारण जो लॉस है वो थोड़ा सा कम हो। द रिजोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिड्यूसिंग एज मेंशन्ड बिलो। तो क्या क्या वहाँ पे तय किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कि इट विल नोट दैट ईच कंट्री है सोवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। पहला है कि हर कंट्री लोगों का अपना एक सोवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वहाँ के गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता को बचाए, उसके मतलब कि नेचुरल डिजास्टर से लड़ने में सरकार उसकी मदद करे। इट विल गिव प्रायोरिटी अटेंशन टू द डेवलपिंग कंट्री। इसमें डेवलपिंग कंट्री को प्रायोरिटी अटेंशन दिया जाएगा, पार्टिकुलरली द लेस्ट डेवलप्ड लैंडलॉक कंट्री एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन। और खास करके ऐसे डेवलपिंग कंट्री जो लीस्ट डेवलप्ड है, लैंडलॉक है या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन है।
It will develop a strengthen national capacity and capabilities and where appropriate national legislation for natural and other disaster prevention, mitigation and preparedness including the mobilization of non-government organization and participation of local community। क्या करें कि यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, नेशन जो है अपना कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों को बढ़ाएगा, ठीक है। जो अप्रोप्रिएट हो वहाँ पे नया नेशनल जो है कानून लाएगा, राष्ट्र के स्तर पर कानून लाया जाएगा नेचुरल और दूसरे तरह के डिजास्टर को रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनके प्रति प्रिपेयर होने के लिए कि यदि ऐसा कुछ आता है तो हम लोग कैसे प्रिपेयर रहेंगे, है ना। जिसमें प्रिपरेशन में और क्या क्या आता है कि एनजीओ को शामिल करना, वहाँ के लोकल कम्युनिटी को ट्रेंड करना। इट विल प्रमोट एंड स्ट्रेंथन सब रीजनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एक्टिविटीज टू प्रिवेंट रिड्यूस एंड मिटिगेट नेचुरल एंड अदर डिजास्टर। क्या करें कि नेचुरल और किसी भी तरह के डिजास्टर को रोकने के लिए यहाँ पे रीजनल लेवल पे, सब रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा मतलब कि कोऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली किस बात पे ध्यान दिया जाएगा तो ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, यदि कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाता है जो मतलब डिजास्टर को रोक सके तो उसको शेयर किया जाएगा। द कलेक्शन डिसमिनेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज किया जाएगा, उनको कलेक्ट किया जाएगा और डिसमेंट किया जाएगा, मतलब कि यदि किसी का इन्फॉर्मेशन आता है तो लोगों को बताएगा। एंड देन नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाएगा। इट ऑल्सो डिक्लेयर द डिकेड 1990 to 2000 एंड द इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। तो इसको जो है नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन का दशक के रूप में घोषित किया गया था इस मीटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अब टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर एंड हैजर्ड्स इन इंडिया। तो नेचुरल डिजास्टर और हैजर्ड्स इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कौन कौन सा नेचुरल डिजास्टर है या फिर कौन कौन सा हैजर्ड्स है, तो यहाँ से हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।